हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकाश। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए दोस्तों, आपकी क्या कीमत है? आपकी क्या वैल्यू है? आपकी क्या प्राइस है? आपको मेरी बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मैंने ये क्या पूछ दिया कि आपकी कीमत। मगर हाँ दोस्तों, ये सच बात है कि आपकी क्या कीमत है, आपकी क्या प्राइस है, आपकी कुछ वैल्यू है। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है, हमारी क्या प्राइस है, एक छोटे से स्टोरी के साथ में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। एक बार होता है दोस्तों कि एक इंसान एक महात्मा के पास, एक उच्च कोटि के साधु के पास जाता है और उस साधु से कहता है कि गुरुजी, आप मुझे बताइए कि मेरी क्या कीमत है, मेरी क्या प्राइस है, मेरा क्या मूल्य है, मेरे इस मनुष्य जीवन की क्या वैल्यू है। गुरुजी उसे कहते हैं कि आप कल आइए, कल मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, मगर आप जाते जाते एक छोटा सा मेरा काम कर लीजिए। वह महात्मा उसे एक छोटा सा पत्थर देते हैं और पत्थर देने के बाद उसे कहते हैं कि आपको इस पत्थर को बेचना नहीं है, बस इसे जाके मार्केट में जाके आपको इस पत्थर की कीमत पता करना है, इस पत्थर की वैल्यू पता करना है। वह इंसान वैसा ही करता है। वह इंसान उस पत्थर को लेके मार्केट में जाता है। वह इंसान सबसे पहले मार्केट में सब्जी बेचने वाले के पास जाता है। सब्जी बेचने वाले को पत्थर दिखाता है। सब्जी बेचने वाला जैसे उस पत्थर को देखता है तो पत्थर को देखने पर वो बोलता है कि भाई, मैं इस पत्थर की कीमत में सिर्फ मैं तुम्हें 5 किलो सब्जी का दे सकता हूँ, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं दे सकता। वह इंसान कहता है कि नहीं भैया, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करने थी। अब वह इंसान आगे बढ़ता है। अब वो जाता है दुकानदार के पास। दुकानदार को पत्थर दिखाता है। दुकानदार उस पत्थर को देखता है। दुकानदार कहता है कि भाई, इस पत्थर की कीमत सिर्फ इतनी ही है कि इसके बदले मैं तुम्हें सिर्फ 1 बोरी चावल दे सकता हूँ। वह इंसान फिर दुकानदार को कहता है कि भाई, मुझे इसे बेचना नहीं है, बस मुझे इसकी कीमत पता करना था। फिर वह इंसान उस पत्थर को लेके आगे की ओर निकलता है। अब वो पहुंच जाता है सोनार की दुकान में। अब वो इंसान सोनार को दिखाता है। सोनार उस पत्थर को देखता है। देखने के बाद थोड़ा पत्थर का एनालिसिस करता है। जैसे ही पत्थर देखने के बाद सोनार उसे कहता है कि भाई, इस पत्थर की कीमत इतनी ही है कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले सिर्फ 10 लाख रुपए दे सकता हूँ, उसके ऊपर इस पत्थर की कीमत नहीं है। इंसान कहता है कि मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करना था, मुझे इसे बेचना नहीं था। फिर वह इंसान फिर आगे की ओर उस पत्थर को लेके बढ़ता है। अब दोस्तों, वहाँ पहुँच जाता है जौहरी के दुकान में। जौहरी के पास पहुँच जाता है और वह इंसान जौहरी को दिखाता है और जौहरी से पूछता है कि इसकी क्या कीमत है। जौहरी जैसे उस पत्थर को देखता है, देखने के बाद थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से, दूरबीन से उस पत्थर को अच्छे से एनालिसिस करता है। और जब अच्छे से एनालिसिस करता है तो उसे समझ में आता है कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। यह पत्थर एक बहुत बड़ा मूल्यवान पत्थर है, जिसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं है, जिसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। इसकी कीमत अनंत है, इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। और दोस्तों, फाइनली वो पत्थर नहीं है, फाइनली वो डायमंड है। जब वो जौहरी उसे बताता है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये बहुत बड़ा उच्च कोटि का हीरा है। दोस्तों, वह इंसान उस जौहरी से कहता है कि मुझे इसे बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करना था। दूसरे दिन दोस्तों, वह इंसान उस महात्मा के पास जाता है, उस संत के पास जाता है और जाने के बाद ये सारा किस्सा उसे सुनाता है कि जब वो सब्जी वाले के पास गया तो सब्जी वाले ने उस पत्थर की क्या कीमत लगाई। जब वो दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने उस पत्थर की क्या कीमत लगाई। और जब सोनार के पास गया तो सोनार ने उसे क्या कीमत लगाई। और जब जौहरी के पास गया तो जौहरी ने उस पत्थर की क्या कीमत बताई। और महात्मा उसके क्वेश्चन के रिप्लाई में उसे कहते हैं कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जहाँ पर रहते हैं, लोग अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने नज़रिए से हमारे प्राइस डिसाइड करते हैं, हमारी वैल्यू डिसाइड करते हैं, हमारी कीमत लगाते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये हमें डिसाइड करना है कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी प्राइस कितनी है, हमारे इस जीवन का क्या मूल्य है। हमारे अंदर असीम क्षमताएं छुपी हुई है, हमारे अंदर असीम एनर्जी और असीम पावर छुपे हुए हैं। ज़रूरत है उस एनर्जी को बाहर निकालने की, ज़रूरत है उस एनर्जी को पहचानने की। दोस्तों, अगर हम इस एनर्जी को, हमारे अंदर के पावर को, हमारे अंदर की छुपी हुई असीम शक्तियों को हम जब पहचान लेते हैं, हम जब समझ लेते हैं, तो हमारी लाइफ
पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी वैल्यू को उस सब्जी वाले के हिसाब से लगाना चाहते हैं, या उस दुकानदार के हिसाब से, या उस सोनार के हिसाब से, या फिर उस जौहरी के हिसाब से। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी वैल्यू किस तरह से लगाते हैं। हम अपने अंदर के शक्तियों को कैसे पहचानें, हमारे अंदर के पावर को हम कैसे बाहर निकालें, हम कैसे पूरे दिन खुद को मोटिवेट रखें, कैसे पूरे दिन हम अपने आप को एनर्जेटिक रखें, कैसे हम पॉजिटिव रहें, हमारे ब्रेन को हम किस तरीके से ट्रेन करें, किस तरीके से हम अपने अंदर के पावर को यूज करें, कैसे हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो दोस्तों आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। गाइज आई होप यू कि आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, और आज की स्टोरी अगर आपको बहुत पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के दोस्तों स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड बाय बाय।